हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेज आप लोगों का यूसी लैब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले क्लास में मेंस के पेपर डिस्कस कर रहे थे। जो हमारे 2021 के मेंस जो अगस्त में हुए थे उसके हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पार्ट 2 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम आने वाले जैसे सीपीओ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये इससे हमारे जो मेंस का पेपर है 2021 का जो सीजीएल का मेंस का पेपर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपको दिख सकते हैं जो सीपीओ का प्री वाले एग्जाम होने वाले हैं। हो सकते हैं नंबर थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, पर पैटर्न यही रहेगा। इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे इसको लेकर चलेंगे, जो कि हमारा मेंस का पेपर पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो हम लोग को आया था, जो सीजीएल ने नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं, उस पर हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जिससे बहुत सारे आजकल मिथ्स फैल रहे हैं कि क्या होगा, क्या अब बैंक वाले भी आएंगे हम लोग को एग्ज़ाम सीजीएल एग्ज़ाम देने के लिए, यूपीएससी वाले आएंगे, उस चीज़ पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं तो हमारे प्री के एग्ज़ाम तो सेम ही है। जैसे पहले प्री था वैसा ही अभी भी हमारे प्री के एग्ज़ाम में वैसे ही सिलेबस पूछने वाले हैं। उस प्री में कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ हमारा पैटर्न कहाँ चेंज हुआ है तो हमारा मेंस के पेपर में। ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस हमारे सेम ही है, ध्यान देना है। सिर्फ क्या हुआ, पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस हमारे वही है। 1-2 चैप्टर भर इंक्लूड किए गए हैं इसमें। ठीक है, जैसे हम लोग देख लें तो हमारे जो पेपर 2 है, पेपर 1 है, सॉरी टायर 2 का पेपर 1 है, तो जिसमें देखें तो मैथ हमारे कितने 30 मार्क्स के हैं, सॉरी 30 नंबर्स के हैं। और रीजनिंग में हमारे इसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। पहले कितने होते थे, पहले ये 100 मार्क्स के हुआ करते थे। ठीक है, 100 नंबर्स के हुआ करते क्वेश्चन हुआ करते थे। अब ये क्या कर दिए, इससे 30 नंबर क्वेश्चन कर दिया गया है, इससे घटा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर दिया गया है, तो रीजनिंग ऐड कर दिया गया है, ध्यान देना है। फिर अगर अगला देखें, ये सेक्शन हमारा फर्स्ट हो गया। अगर हम लोग सेकंड सेक्शन में देखा जाए, सेकंड सेक्शन में क्या इंग्लिश पूछ रहे हैं, जिसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस है जो जीके जीएस है हमारा, वो कितने नंबर के रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे। यही क्या हो गया, हमारा एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ध्यान देना है। उसके बाद अगर थर्ड सेक्शन में देखा जाए तो हमारा क्या है, कंप्यूटर है, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान देना है। तो हमारा जो पेपर 1 है, तो देखा जाए तो पेपर 1 में क्या चेंजिंग आया है, तो जो मैथ पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो अब कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्या ऐड कर दिया गया है, वो रीजनिंग है और जीके है और कंप्यूटर है। ये 3 चीज़ ऐड कर दिया गया है। तो ये 3 चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ते थे, ध्यान देना है। हम लोग पीटी के लिए भी हम लोग ये चीज़ हमको पढ़ना ही पड़ता था। जैसे रीजनिंग हो, जीके हो, कंप्यूटर हो। कंप्यूटर को थोड़ा बेसिक हम लोग को पढ़ना रहता था, वही चीज़ यहाँ भी हम लोग को बेसिक ही रहेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। हम लोग नॉर्मल ही पढ़ना है, जो हम लोग बेसिक, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत जो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए वो हम लोग को चेक करना है। जो हम लोग चेक करते हैं, जो एग्जामिनर है वो हम लोग को चेक करेंगे, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया है, सिर्फ क्या किया गया है, क्वेश्चन को कम कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ पैटर्न को बदला गया है। अब सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में हमारे कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे जो मैथ में जितने भी थे पहले, जितने आते थे, वो सारे के सारे हैं। जैसे नंबर सिस्टम में जो है, जैसे होल नंबर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, ये सब पहले भी थे, अब भी है। तो अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक सब सेम ही है। पहले जितने पूछे जाते थे वो अब भी उतना ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर आए हैं तो देखा जाए तो कौन से नए चैप्टर ऐड किए गए हैं, तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या ऐड किया गया है, मीन, मीडियन, मोड, सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी। ये हमारे 2 चैप्टर ऐड किए गए हैं स्टैटिक्स के, ध्यान देना है। ऐसे तो पहले यहीं तक सिर्फ आते थे, यहीं तक एग्जाम में पहले भी पूछे जाते थे। अब यही चीज़ थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, 2 चैप्टर और, मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी हमारे कोई वास्ट चैप्टर नहीं है। अगर देखा जाए सिलेबस के अनुसार तो सिर्फ 10th लेवल तक ही पूछा जाएगा, इससे ऊपर का नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, जो हम लोग 10th लेवल, पहले भी हमारा 10th लेवल के अनुसार ही पूछा जाता था, अब भी हमारे 10th लेवल के अनुसार ही रहेंगे। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, अब तो हम कर नहीं पाएंगे, अब जीके आ गया है, अब तो यूपीएससी वाले लोग भी आ जाएंगे, अब तो इंग्लिश कर दिया, पैटर्न बदल दिया, बैंक वाले पैटर्न लेके आ गया है, तो बैंक वाले एस्पिरेंट भी इधर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा।
ध्यान देना है। और आप ही सोचिए, अगर बैंक वाले अगर इधर आएंगे तो उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना है, उनको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उनका इंग्लिश तो बढ़िया होता है, ध्यान देना है, उनका इंग्लिश तो बढ़िया होता है, रीजनिंग भी बढ़िया होता है, पर उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैथ उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना है, क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ। और फिर क्या देखा जाए तो उसे जीके भी पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ध्यान देना है। बैंक वाले क्या करेंगे, दो चीज़ उनको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो इस फील्ड में नहीं आने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना है। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मैथ पढ़ना पड़ जाएगा। मैथ बहुत ही इधर एसएससी का थोड़ा टफ होते हैं बैंक से, और हमारे जीके इसमें भी थोड़ा सा अलग होते हैं, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें पूरे रहते हैं, इसलिए वो ध्यान देना, इसमें नहीं कभी आ पाएंगे बैंक वाले स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर यूपीएससी वाले जैसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि यूपीएससी के भी स्टूडेंट हमारे तरफ मतलब आ सकते हैं, अब हम लोग क्या होगा, तो ध्यान देना यूपीएससी का भी दिक्कत होगा। अगर वो इधर आएंगे तो उनका क्या होता है, मैथ कमजोर होते हैं यूपीएससी वाले स्टूडेंट का, उनका जीके तो मजबूत होता है, ठीक है, ध्यान देना है, उनका जीके तो मजबूत होता है, पर क्या होता है, उनका मैथ कमजोर होता है, ठीक है। इंग्लिश भी उनके थोड़े बहुत ठीक होते हैं, थोड़े बहुत मिला जुला मिली जुली होती है, ठीक है। तो वो भी इस फील्ड में आने का कोशिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं समझना है कि अब हमें बैंक वाले भी स्टूडेंट आ जाएंगे, हमारे पोस्ट का क्या होगा। जो हमारे पोस्ट निकलते थे पहले तो आते थे 6-7 हज़ार ही आते थे, मुश्किल से 8-9 हज़ार जाते थे, अब तो इन्होंने 20 हज़ार भी कर दिया, थोड़ा पोस्ट को भी बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए आप कभी घबराएं नहीं। अब पैटर्न जो नए आए हैं, तो पैटर्न नए आने से हो सकता है आपको भी मौका मिल सकता है, ठीक है। आपका भी अपॉर्चुनिटी इसमें खुला है, बहुत सा अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि पूरे के पूरे नए होंगे, नए सिलेबस है, सॉरी पैटर्न है, तो इसके अनुसार से नए नए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस सब के लिए रहेगा, इस चीज़ के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो 4 साल से पढ़ रहा था, वह अभी हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें बड़ा दिक्कत होगा, हम कर नहीं पाएंगे। इसके लिए कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा हो कोई भी तरह की चीज़, जैसे नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, ठीक है। तो उसको हम लोग और सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या था, मेंस वाले थे, जो हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ अगर किसी में प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझने में हो, तो आप हमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं, जो कि हमारा क्या था, प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल कॉमन नंबर्स बिटवीन S1 एंड S2। मतलब बोला जा रहा है S1 और S2 के बीच में जितने भी हमारे कॉमन टर्म्स हैं उसका क्या करना है, सम निकालना है। देखना यहाँ पहला सीरीज क्या दिया गया है, S1 दिया गया है, दूसरा सीरीज क्या है, S2 दिया गया है। और पहला सीरीज में देखा जाए तो क्या है, 2 से 9 हो रहा है, मतलब कि क्या आ रहा है, 7 बढ़ रहा है, ठीक है। इधर से देखा जाए 9 से क्या हो रहा है, 17-16 हो रहा है, मतलब 7 मतलब क्या है, 7 का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ, ठीक है, से डॉट डॉट डॉट। फिर इस तरह से देखा जाए इसमें क्या है, 4 का डिफरेंस दिख रहा है, 7 से 11, 11 से 15, 4 का डिफरेंस है, इस तरह से ये चलते चला जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि S1 और S2 में जो भी नंबर आएंगे उसे कॉमन टर्म्स जितने भी होंगे, जैसे करने के मतलब हमने लिख दिया क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने लिख दिया क्या 3 5 7 9, ठीक है। अब बोला जा रहा है ये दोनों कॉमन टर्म्स देखा जाए तो क्या आएगा, एक 3 आ रहा है, ठीक है, एक क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो उसी ढंग से बोला जा रहा है कि ये दोनों जो हमारे हैं नंबर हैं, इसमें क्या कर रहा है, कॉमन टर्म्स के क्या बोला जा रहा है, सम निकालने के लिए। तो देखा जाए ये क्वेश्चन हमारा क्या एपी में दिया गया है, एपी है कि नहीं, अरिथमेटिक वाले, ठीक है, एपी में दिया गया है। हम लोग एपी वाले में पढ़ेंगे, हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे कि एपी कैसे होते हैं, जीपी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले क्विक रिव्यू देख लेते हैं कैसे होंगे। तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग जो पहले सीरीज है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 9 16 7 7 बढ़ रहा है, 23 फिर 23 37 44 51 डॉट 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 डॉट, इस तरह से चला जाएगा। उस तरह से दूसरा दिखाएं, दूसरा देखें तो क्या होगा हमारा 7 11 15 4 4 बढ़ रहा है, बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, बढ़ाते चलेंगे, क्या होगा फिर क्या आएगा 27 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते चलेगा। अब ध्यान देना है, पहला सीरीज ये हुआ, दूसरा सीरीज ये हुआ हमारा, इस तरह से चलते चला जाएगा। तो अब हम क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन देखेंगे तो कॉमन अगर देखा जाए दोनों में, तो दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारा, यहाँ 23 दिख रहा है, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है। एक टर्म में हमें कॉमन दिख गया कि नहीं दिख गया, एक 23 यहाँ पर है, एक 23 यहाँ, एक कॉमन टर्म तो दिख गया। अब वो क्या करना है, एक कॉमन टर्म और निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग बता सकते हैं कि वो कितने कितने आगे बढ़ रहे हैं,
कितने के बीच का डिफरेंस है, ताकि हमको निकालने में आसानी हो। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि पूरे नंबर को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो जो नंबर आएगा उसको हम लोग कॉमन करते चलेंगे, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक टर्म तो हमें मिल गया, एक टर्म और हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ये बढ़ा, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना है, तो और आगे बढ़ाएंगे तो देखा जाए तो 27 हुआ, 27 से अगर आगे बढ़ाएं तो क्या आएगा हमारा 31, ठीक है, क्या आ जाएगा 35, 39, 43, 47, 51, डॉट डॉट डॉट, देख रहे 51 आ गया, मतलब यहाँ भी 51, यहाँ भी 51, 2 अंक हमें मिल गया। मतलब क्या हो गया, पहला डिजिट हमें क्या मिल गया 23, दूसरा क्या मिल गया हमारा नंबर 51, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा, हम इसे आसानी से अगले निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना है, 2 नंबर तो हमें मिल गए, एक 23 मिल गया, एक 51 मिल गया। तब देखा जाए तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 28 है, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 28 है। मतलब कि हर 28 के गैप में, हर 28 नंबर के डिफरेंस में आते चलेगा। मतलब 23 हुआ तो 51 आया, मतलब इसके बाद क्या आएगा 28 अगर आएगा तो क्या आ जाएगा 79 हो जाएगा, ठीक है। इधर से इसमें 28 ऐड करेंगे, डॉट 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 तक, तो कहाँ तक जाना है, ध्यान देना है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, तो ये जो हमारा नंबर दिया गया है इसी में से न जाएंगे ना, ध्यान देगा, इस यहाँ तक ही न जा पाएंगे। क्यों जा पाएंगे कि 632 है, ये क्या है 743 है। अगर हम लोग इससे थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोला था, इसके अंदर ही रखना है, मतलब कि हम लोग मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकते हैं, मतलब 632 यहाँ इसमें जा सकते हैं और इसमें भी हम लोग 632 ही नंबर तक जा सकते हैं, चाहे कितना भी दिया हुआ क्यों ना हो, हम लोग सिर्फ यहीं तक ही जा सकते हैं, क्योंकि कॉमन निकालना है, दोनों में निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 632 तक ही सिर्फ जा सकते हैं, जैसे भी नहीं जा सकते हैं। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि यहाँ से जो टर्म है यहाँ तक, ठीक है ना, जो यहाँ से यहाँ टर्म हम लोग निकालेंगे 632 तक हमारा लास्ट जा सकता है, या तो 632 हो सकता है या फिर इससे कम नंबर हो सकता है। ध्यान देना है, इससे कम नंबर हो सकता है, या तो 632 होगा लास्ट डिजिट ये सीरीज का, या तो उससे कम ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हम लोग अगर नंबर निकालना होता है तो कोई भी हम लोग ध्यान देना है, एपी में तो क्या होता है हमारा ए लास्ट डिजिट बराबर क्या होता है हमारा, लास्ट डिजिट अगर निकालना होता है कोई भी एपी का, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन में क्या हो गया लास्ट डिजिट हो गया, ए हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, जो हमारा ये हो गया फर्स्ट टर्म। ध्यान देना है, ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म दिया होता है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया, ठीक है। एन हमारा क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब संख्या कितना टर्म्स तक जाएगा वो, ठीक है। डी हो गया क्या अंतर हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, डी हो गया ये हमारा 28, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस क्या होगा हमारा, या तो 632 के बराबर हो या उससे छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इससे अधिक तो नहीं हो सकता, इससे कम हो या इसके बराबर ही होगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये तो पता ही है फर्स्ट डिजिट कितना है 23 है, प्लस क्या है एन माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे 28 हो जाएगा, ठीक है। हो गया, हम लोग कोशिश करेंगे इसको लाने का, तो देखेंगे कितना हो जाएगा। इसको क्या करेंगे इधर घटाएंगे, क्या जाएगा इधर जाएगा 23 घट जाएगा, तो घट जाएगा क्या जाएगा n माइनस 1 इंटू 28 क्या आएगा 609 हो जाएगा, ठीक है 609 हो गया। अब ध्यान देना है 609 हो गया, अब इसको क्या करेंगे 28 को उधर ले जाएंगे, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसको 28 उधर काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो लगभग क्या आ जाएगा 21 बार में कट जाएगा, मतलब पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। ध्यान देना है क्या है हमारा 609 को अगर 28 बार में काटेंगे तो ध्यान देना है तो क्या बार में 2 बार में कटेगा 58 2 9 1 क्या जाएगा 28, ठीक है 1 आ गया तो पॉइंट देंगे, ठीक है पॉइंट देंगे तो 1 0 फिर 1 0 देंगे। तो ध्यान देना है, तो पॉइंट के बाद आगे आ गया तो मतलब कहने का मतलब ये पूरा पूरा क्या मतलब 21 बार में काट सकते हैं इसको, मतलब इसके अंदर ही रहेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरी तो ये छोटा नंबर हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान देना है इधर चला जाएगा प्लस, मतलब क्या आ जाएगा n का वैल्यू 22 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। n का वैल्यू क्या आ गया हमारा 22 आ गया, तो 22 आ गया तो आगे क्या बोला जा रहा था, ध्यान देना है आगे अब सम निकालना है, तो n का वैल्यू सम आ गया, तो सम ऑफ n नंबर क्या होता है, सम ऑफ n नंबर क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बस इस पर बैठा देना है, बैठा देंगे। n का वैल्यू कितना था 22 था, 22 मतलब क्या हो गया 11 हो गया, a कितना है 23 दिया गया था, 23 दूनी क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, n कितना था
22 था, 22 में से 1 गया 21 हो गया। डी कितना है दिया हुआ 28 से 28 हो गया। इसको क्या करेंगे सोल्व कर देंगे, सोल्व कर देंगे वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब ध्यान देंगे, अब इसको इतना गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, मतलब क्या दिख रहा है ये 11 है, मतलब 11 के मल्टीपल में आएगा। तब देख रहे हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि 11 का मल्टीपल में हो। तो देखें, तो अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा 6 और 5 12, मतलब इसको चेक करेंगे 11 के मल्टीपल में है कि नहीं है। तो चेक करते हैं, क्या होगा 12 में से 7 गया 5, ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको देखेंगे 7 तो 4 11, 11 में से गया 10, मतलब ये भी नहीं होगा। इसको देखेंगे 6 6 12, 12 और 8 में गया 4, ये भी नहीं होगा। इसको देखेंगे 6 और 7 13, 9 4 13, मतलब क्या हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि 11 से कट जाएगा। इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब चाहे तो इसको सोल्व भी करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 6974 ही आएगा। ठीक है, समझ में कैसे हम लोगों ने इसको किया इस चीज़ को। यहाँ पर कोई डाउट है तो आप हमें बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। मतलब जो बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड हमारा जो है एक्स वाई जेड है क्या है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां क्या बोल रहा है कि एक्स क्या बोल रहा है एक्स इज लेस देन वाई इज लेस देन जेड। मतलब क्या बोला जा रहा है एक्स हमारा सबसे छोटा है, उससे बड़ा वाई है, उससे बड़ा जेड है। तीनों के तीनों कैसा नंबर है अभाज्य संख्या है। क्या है तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। जिसको क्या बोला जा रहा है कि अगर तीनों को जोड़ने पर ध्यान करेंगे, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा हमारा 70 आएगा। क्या बोल रहा है तीनों को जोड़ दिया जाए तो 70 आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं वैसे क्या बोला है प्राइम नंबर है। तो अगर हम देखा जाए तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं हमारे ऑड होते हैं। क्या होते हैं ऑड होते हैं, विषम होते हैं कि नहीं होते हैं। ध्यान देना है क्या होते हैं विषम होते हैं। जितने भी हमारे हैं प्राइम नंबर है सब के सब क्या होते हैं ऑड होते हैं। सिर्फ एक ही है ऐसा है इवन है जो कि क्या है 2 है। 2 एक कैसा है इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी जितने भी हैं जैसे क्या हो गया 3 5 7 11 सब क्या है इवन सॉरी ऑड नंबर। जितने भी प्राइम नंबर है सब के सब क्या होंगे ऑड नंबर होंगे। सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो कि क्या होगा इवन होगा। तब देखा जाए तो अगर ये तीनों नंबर को अगर जोड़ा जाए, अगर मान लीजिए तीनों प्राइम नंबर है ठीक है और तीनों को तीनों ऑड है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने दिया 3 5 और 7, अगर इसको हम लोग ऐड करें ध्यान दें 3 5 7 ये तीनों क्या है हमारा ऑड नंबर है। अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15 आएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए अगर 3 को ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है ये भी हमारा क्या बन रहा है ऑड बन रहा है। ठीक है, ध्यान देना 3 को ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ये भी हमारा क्या बनेगा ऑड बनेगा। पर यहाँ क्या दिया गया है इवन दिया गया है 3 नंबर पर। मतलब कहने का मतलब क्या होगा x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा जो सबसे छोटा वाला है मतलब x का वैल्यू क्या होगा हमारा 2 हम लोग ले सकते हैं। अगर हम इसको 2 कर दिए ध्यान दे रहे हैं अगर इसको 2 बना देंगे अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा जो कि हमारा क्या बन जाएगा इवन नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सम संख्या बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं x को क्या मान लिए हम लोग 2 मान ले सकते हैं। ठीक है, तो x को 2 मानेंगे तो y प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारा 68 आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा मतलब y और z का मान क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम लोग कर सकते हैं हम लोग ऑप्शन के थ्रू हम लोग y और z का मान पुट करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर हम लोग डी से देखें तो डी से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग पहले क्या करेंगे हम लोग डी से ऑप्शन उठाने की कोशिश करें। जब भी हम लोग अगर ऑप्शन की बात आ जाए कि ऑप्शन के थ्रू अगर बनाने की कोशिश करें तो हम लोग डी से शुरुआत करें क्योंकि आंसर हमेशा डी की तरफ से ही रहता है। अगर हम लोग यहाँ से चेक करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहीं से चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जेड का मान कितना मान लें 37 मान लें। अगर हम लोग जेड का मान अगर 37 मान लें तो हमारा वाई का मान कितना हो जाएगा 31 होगा कि नहीं होगा। अगर जेड 37 तो वाई कितना हो जाएगा 31। तो अगर देखा जाए दोनों क्या है हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है। दोनों हमारा क्या है प्राइम नंबर है। तो जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा समझना है। हम लोग जेड को क्या माने थे 37 क्योंकि हम लोग जेड का मान निकालना था। जेड सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा वाला हम लोग यहाँ से शुरू किए ऑप्शन। तो दोनों में देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है 37 ही है। तो 37 हमारा क्या हो जाएगा जेड का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। से आगे क्या बोल रहा है कि निकालने के लिए कि प्राइस ऑफ ए राइस इज डिक्रीज बाय 24% सॉरी 25%।
मतलब क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत को में अगर 25% की कमी की जाती है तो इससे एक व्यक्ति अपने समान व्यय में 30 किलो अधिक खरीदता है। कहने का मतलब कि हम लोगों ने जो प्राइस पहले था, मान लीजिए कुछ प्राइस होगा, उसको हम लोगों ने पहले प्राइस को घटा दिया। प्राइस को घटाने से क्या होता है, उतने ही पैसे में हम लोग 30 केजी अधिक खरीद पा रहा है एक व्यक्ति। ठीक है, 30 केजी अधिक खरीद पा रहा है। अगर 25% अगर घटा दिया जाता है प्राइस को तो 30 केजी अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि यदि व्यय उसका कितना है, 5400 रुपया है, तो उसका क्या बोल रहा है, वास्तविक मूल्य निकालें। ठीक है, तो इस तरीके में हम लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हमेशा एग्जाम में एक न एक रहते ही थे। ठीक है, कैसे पूछा जा सकता है कि बोला जाएगा कि वास्तविक मूल्य निकालिए, मतलब पहले का मूल्य, फिर हो सकता है कि बाद में का मूल्य। ठीक है, या यहाँ तो घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, क्या पूछ सकता है कि इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस, फिर क्या बोल सकता है इनिशियल वेट, मतलब वजन कितना था, मतलब कितना था उसका, फिर फाइनल वेट, ये भी पूछ सकता है। मतलब हमारे 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि प्राइस का राइस का 25% कमी कर रहे हैं। तो मान लीजिए प्राइस जो था हमारा 25% कम कर रहे हैं, तो ध्यान देना 25% कम करने का मतलब क्या हो गया हमारा, 25% कम करने का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया। मतलब कि पहले क्या था, ध्यान देना है, 25% कम कर रहे हैं, मतलब कि पहले हम 4 था तो हम लोगों ने क्या किया, 1 कम कर दिया। मतलब हमारा प्राइस पहले कितना था, इनिशियल, ध्यान देना है, पहले इनिशियल या फाइनल, अभी का इनिशियल और अभी का, ध्यान देना, इनिशियल था पहले 4, अब अभी कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब बोला यार क्वांटिटी हमारा हो गया, ध्यान देना है, क्वांटिटी क्या होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। जब हमारा खर्च सेम हो, ध्यान देना है, जब हमारा खर्च सेम हो, ठीक है ना, ध्यान देना है, जब हमारा खर्च उतना ही हो, समान व्यय हो, ध्यान देना है, तो क्या होता है हमारा जो हमारा प्राइस था, ठीक है, प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, हमारा क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, जितना हमने खरीदा था वो हो जाता है। तब ध्यान दिया जाए तो क्या बोला जा रहा है कि 5400 रुपया वो, अब सॉरी आगे चलते हैं, तब क्या बोला जा रहा है कि वो 30 केजी अधिक खरीदता है। तो पहले वो क्या था, क्वांटिटी 3 और 4, मतलब 1 का डिफरेंस आ गया, मतलब क्या हो गया 30/1, मतलब क्या आ गया 30 केजी हो गया। ध्यान देना है, ठीक है, 30 केजी। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं 30 केजी, 1 रेशियो का दाम निकल गया, तो 3 रेशियो का क्या हो जाएगा, 90 किलो हो गया इसका। ठीक है, ये क्या हो गया 120 केजी हो गया। ध्यान देना है, तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर इनिशियल वेट पूछता, इनिशियल वजन कितना था, उस पहले कितना खरीदता था, तो 90 किलो, अभी वो कितना खरीद रहा है 120 किलो। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है कि वो उतना ही पैसा, मतलब 5400 रुपया है। ठीक है, यदि वह 5400 रुपया है तो उसका वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। तो मान लीजिए 5400 रुपया है। ठीक है, अब ध्यान दे रहा है 5400 रुपया वास्तविक बोला जा रहा था, तो वास्तविक ये हमारा है। तो अगर रुपया में से अगर हम लोग केजी को अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग पर केजी पता चल जाएगा कितना रुपया के हिसाब से वो बेच रहा था या खरीद रहा था। ठीक है, मतलब टोटल रुपया को अगर हम लोग वजन से अगर गुना कर देंगे तो उसका रेट पता चल जाएगा, दर कितना है, तो यहाँ वही निकालना था, दर निकालना था, रेट निकालना था, तो यहाँ काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 60 बार में कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 60 रुपये पर केजी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में, तो ये इनिशियल है, हो सकता है वो फाइनल पूछ सकता था कि अभी वो कितना हो गया। ठीक है, अभी का दाम कितना हो गया, तो क्या कर देंगे, वही कर देंगे, 5400 को 120 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, काटेंगे 1 0 से 1 0, 12 बार में काटेंगे, 12 चौक 48 और 6 मतलब 5, मतलब क्या हो जाएगा 45 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और अभी का दाम बोलता तो वो 45 से, पहले का दाम पूछ रहा था तो वो कितना था 60 रुपया दाम था। समझ में, आगे चलते हैं। आगे उस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दिया गया है 2, ध्यान देना है, ये 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन, इसका क्या बोल रहा है कि x और y का वैल्यू निकालें। जब भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसा ना करें कि पता चला कि x और y को हम लोग सोल्व करने बैठ जाएं। 2x + 3y = 12 है और 3x - 2y = 5 है। इस तरह को आप सोल्व करने नहीं बैठ जाएं, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। क्या करेंगे, इसको ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन में देखेंगे, चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 रख के देखेंगे, 3 रखेंगे क्या देगा 6 और
बाई की वैल्यू 2, मतलब 6 और 6, ये क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ तो प्रूफ सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से यहाँ चेक करेंगे तो 9 ये क्या देगा 4 में 9 में से 4 गया 5, मतलब क्या देगा ये हमारा सही है, दोनों पर सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अगर हम उसको सोल्व करने जाएंगे काफ़ी लंबा बढ़ जाएगा। क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सेटिस्फाई कर देंगे ऑप्शन को। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा से आगे क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10√3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रिज्म बोल रहा है, तो प्रिज्म हमारा कैसा है, बेस उसका बोल रहा है राइट, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा गया है, तो इसका जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसको प्रिज्म के रूप में इसको करते हैं। ध्यान दे रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिज्म हो गया। ध्यान देना है, प्रिज्म में देखें तो इसको देखें तो ये हमारा बेस हो गया। ध्यान देना है, ये हमारा क्या हो गया, बेस है, तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान देना है, अब इसको देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि सब का सब क्या है, 10-10 का है, ये 10 ये 10 ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा हमारा, ये भी 10 और ये भी 10, और ऊपर से क्या बोला गया है इसका हाइट, तो हाइट तो ये वाला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 10√3, ये हो जाएगा हमारा 10√3, और ये भी हमारा क्या है, ये भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 10√3। ये हमारा साइड पता चल गया। ठीक है, सारा साइड पता चल गया। तो निकालने क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है प्रिज्म का। ये हमारा प्रिज्म है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्या होता है, ध्यान देना, किसी भी चीज़ का, ध्यान देना है, किसी भी चीज़ का हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे काम था हमारा, मान लीजिए सिलेंडर है हमारा, तो टोटल सिलेंडर का हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब प्लस क्या करते हैं, हमारा ऊपर का जो बेस और नीचे का एरिया का हम लोग ऐड करते हैं, ऊपर के एरिया और नीचे के एरिया करते हैं। वही ढंग से यहाँ भी करेंगे हम लोग। टोटल सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, जो हमारा नीचे का बेस था, बेस में क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ भी है और ऊपर भी रहेगा हमारा, टॉप पर भी, टॉप और बॉटम दोनों जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब क्या जगह, दो हमारा क्या जगह, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, 2 इंटू ट्रायंगल का एरिया कर देंगे। ठीक है, प्लस आगे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग का लिटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा लिटरल सरफेस एरिया होता है, जैसे ये हमारा क्या है, सिलेंडर है मान लीजिए, तो लिटरल सरफेस एरिया ये वाले होते हैं, ये वाले जो हमारे साइड होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, लिटरल सरफेस एरिया। जैसे ये हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, ठीक है, सिलेंडर हो गया। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये हमारा होता है। ठीक है, ये वाले निकालते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला, ये टॉप हो गया हमारा। ठीक है, तो लिटरल सरफेस ये होता है हमारा। ठीक है, तो अगर जैसे ही बोले जाए कर्व सरफेस एरिया बोले या लिटरल सरफेस एरिया बोले, तो यही होता है। अगर टोटल बोला जाएगा तो टोटल में ये कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या करेंगे, ऊपर और नीचे के ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, ध्यान देना है। तो ये हमारा क्या था, नीचे का तो जोड़ दिए, अब ये वाला बगल वाला जोड़ेंगे, मतलब ये वाला जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाए तो हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। क्यों बनेगा, एक 10 साइड है, एक 10√3 साइड है, तो क्या बन जाएगा, तो तीन को बनेगा, 1 2 एक 3 पीछे बनेगा, तो क्या बन जाएगा, 3 को हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्या हमारा 2 को इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया क्या होता है, √3/4a²। ए हमारा कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना, अब क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ कितना है 10, अब ब्रेथ कितना है 10√3, इसको बस गुना कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे 25 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 50√3 प्लस क्या हो जाएगा 300√3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 350√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, स्ट्रीमैक हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, कोई दिक्कत है यहाँ समझने में, तब हमें बता सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं, आगे क्या बोल रहा है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल ABC इज 90 डिग्री, जिसमें क्या बोल रहा है, BD इज ए परपेंडिकुलर ऑन द साइड AC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, इसको स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, BD स्क्वायर है। अब देखा जाए क्या बोल रहा है, हम लोग कोई ट्रायंगल है, जैसे क्या बोल रहा है, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो एंगल ABC है वो 90 डिग्री है। मान लीजिए ABC ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और यहाँ से क्या बोल रहा है कि AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो कि हमारा PD है।
ध्यान देना है। बी डी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो बोला जा रहा है कि बी डी का स्क्वायर, अगर बी डी का स्क्वायर निकालें तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये चीज़ क्वेश्चन बोल रहा है। तो ध्यान देना, जब भी रेक्टेंगल आ जाए इस तरह का, राइट ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, जब भी राइट ट्रायंगल आ जाए तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जो हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं, यही 4 पॉइंट हमारे बन सकते हैं, ठीक है। जब भी इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे हमारा क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें से ये हमारा साइड ए, ये बी, ये सी है हमारा पूरा, सी डी पर, बी डी पर, ए बी पर सी डी लंब है, ठीक है। तो इसमें से क्या बन सकता है, हमारा ध्यान देना है कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर निकालें, ध्यान देना है, सी डी का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर देखा जाए सी डी का स्क्वायर, तो सी डी का स्क्वायर क्या बनेगा, बी डी इंटू ए डी, ये चीज़ बोला जा रहा है। वही ढंग से अगर आगे देखा जाए, अगर हम लोग बी सी का स्क्वायर करें, ठीक है ना, ध्यान देना है, अगर बी सी का स्क्वायर देखें तो बी सी हमारा क्या है, ये वाला है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर देखा जाए तो क्या होगा, बी डी इंटू ए बी होगा, क्या हमारा बी डी कहाँ है, बी डी इंटू ए बी होगा, ठीक है। तो हमारे कुछ पॉइंट्स है, तो इसे हमें ध्यान देना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यही दिया गया था ना, ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा हमारा, अगर जब भी परपेंडिकुलर बोल दे इसका स्क्वायर, क्या होगा, दोनों छोटे वाले साइड का स्क्वायर कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ए डी इंटू क्या हो जाएगा, ए डी इंटू डी सी हो जाएगा। अब देखेंगे कहाँ चेक करेंगे, ए डी इंटू डी सी कहाँ है, तो डी ऑप्शन में देखा जाए ए डी इंटू डी सी दिया गया है। समझ में कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमें समझना है, इस पॉइंट पर ध्यान देना है, फोकस करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। यही पॉइंट हमारे बन सकते हैं, वो आगे पीछे उसको सिर्फ घुमा सकता है, ए बी सी डी को आगे पीछे, ए बी सी को आगे पीछे घुमा सकता है, कहीं भी हो सकता है, ए यहाँ कर दे, बी वहाँ कर दे, सी हो सकता है सी को वहाँ कर दे, ए को यहाँ कर दे, चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें सिर्फ ध्यान देना है, जब भी बोले परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जब भी इसका स्क्वायर बोले तो ये दोनों का छोटा छोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स है, इस पर ध्यान देना है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड देन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 36, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर। आगे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए, अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए तो क्या बोल रहा है, तो वो डिक्रीज बाई 36, वो 36 कम हो जाता है। जैसे कोई डिजिट नंबर है 21, ठीक है ना, अगर इसको उलट दिया जाए तो यही हो जाएगा। तो अगर इस दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो क्या बोल रहा है, 36 है, कोई भी नंबर है, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंस क्या बोल रहा है, 36 है। तो उसी ढंग से आगे क्या बोल रहा है कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन से ये टर्म सही दिया गया है। तो पहला टर्म्स पर ध्यान देंगे, जैसे हम लोग कोई भी नंबर को अगर उल्टेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान देना है, कोई भी नंबर है, जैसे हम लोगों ने क्या लिखा 21 और इसको रिवर्स कर दिए तो 12, तो जब भी ऐसा करेंगे ना तो हमेशा क्या होगा, उसका डिफरेंस 9 का होगा। ध्यान देना है, हमेशा क्या होगा, 9 का मल्टीपल कहीं रूप में होगा। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ भी चेक करेंगे तो क्या होगा हमारा, अगर डिफरेंस देखा जाए तो उसको 9 से अगर काटा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब हमेशा क्या हो जाएगा, डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में 4 है, ये सही बात बोल रहा है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4, ये बात सही है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ देयर नंबर कैन बी 84, जैसे 84 है तो 84 क्या बोला जा रहा है, देखा जाए तो 84 को हम लोग रिवर्स करेंगे तो 48 हो जाएगा हमारा। अगर ये दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 तो आ रहा है ना, ध्यान देना, यही चीज़ बोला जा रहा है। तो हम लोग कोई भी नंबर है अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो क्या बोल रहा है, 9 का मल्टीपल में होगा, तो अगर 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 1 कट रहा है, मतलब ये बात तो सही है, ठीक है। तो ये भी बात भी बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। अगला देखना है, बोल रहा है कि द नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। अब क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है हमारा, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है कि हमेशा क्या बोला जा रहा है कि ये क्या कंपोजिट नंबर होगा। 2 तो फॉलो कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए तो हमारा सही आ रहा है, और देखा जाए तो डी में भी है, ए और डी में है, मतलब बी और सी तो हमारा खत्म हो गया, यहीं पर क्या बचेगा, ए और डी देखा जाएगा। तो ए और डी में देखें तो क्या बोल रहा है अगला ऑप्शन कि नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, वही बोलते हैं ना कंपोजिट नंबर।
तो देखेंगे, जैसे कहने के मतलब हमने कोई भी नंबर इससे मान लिया, जैसे यही हमारा है, देखें तो ये दोनों क्या हमारा है, कंपोजिट नंबर बनेगा, होगा कि नहीं होगा। इसका 2 से अधिक फैक्टर है, इसमें भी 2 से अधिक फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग यही नंबर माना था क्या, 84 ही माना था, तो 84 भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है, ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है। पर इसी तरह से अगर एक नंबर मान लें, जैसे क्या मान लें, एक हमने 37 मान लिया, ठीक है। अगर एक बार उसको उलट दिया जाए तो क्या जाएगा, 73 हो जाएगा। ध्यान देना, 37 है और 73 है, इसको उल्टे, तब ध्यान देना है कि दोनों क्या है, कैसा नंबर है, ये दोनों को दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों का डिफरेंस भी लिया जाएगा ना, ठीक है ना, डिजिट का डिफरेंस कितना है, 4 का है। ध्यान देना है, डिजिट का भी डिफरेंस 4 का है, अगर इसका भी डिफरेंस करेंगे तो वही आएगा। ध्यान देना है। तो क्या हो गया, तो क्या ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, ये कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 ही सही होगा। समझ में ये कैसे हुआ ये चीज़, ठीक है। इसको हम लोग डीप में जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लोग ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब कोई बोल रहा है डायमंड है, ठीक है ना, उसका क्या बोल रहा है, वेट क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या बोला जा रहा है, उसका कॉस्ट क्या है, तो उसका जो डायमंड का जो वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट कॉस्ट क्या बोला जा रहा है, डायरेक्टली वेट का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वेट अगर 1 kg है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके कॉस्ट के बराबर आएगा। ध्यान देना है, इसके कॉस्ट के बराबर आएगा, मतलब ये भी 1 होगा। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि द वेट इज 14 ग्राम, उसका दाम कितना होगा, 14 ग्राम दाम का इतना दिया गया, 14 ग्राम डायमंड का दाम। तो आगे क्या बोल रहा है कि डायमंड गॉट ब्रोकन। अब क्या किया गया, एक डायमंड लाया गया था, ध्यान देना है, एक डायमंड लाया गया था, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने से क्या बन गया, 2 डायमंड बन गया, ठीक है, 2 डायमंड बन गया। अब ध्यान देना है, 2 डायमंड बन गया, अब दोनों को दोनों क्या हो गया, अब ध्यान देना है, अब 2 डायमंड बना, अब दोनों क्या बन गया, एक हमारा 5:9 के रूप में बना, ठीक है। तो आया क्या बोल रहा है कि परसेंट लॉस, मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का लॉस बोल रहा है, ये 14 था, ठीक है, इसको क्या बन गया, 5 और 4 के रूप में टूट गया। तब ध्यान देंगे कि क्या वेट ये दिया गया है, ये क्या है, वेट है हमारा। ध्यान देना है। तो हमें अगर देखा जाए क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। जैसे ही परसेंट में निकालने बोलेगा ना, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको देखना छोड़ देंगे, ठीक है ना। हम उससे क्या करें, क्योंकि वेट के अनुसार ही ना वो बदल रहा है ना, वेट के अनुसार ही वो पैसे कम ये ज़्यादा होंगे। तो जब वेट बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, वेट कमेगा तो पैसा कमेगा, तो लोग वेट के अनुसार ही चलेंगे। तो वेट क्या देखा जा रहा है, यह 14 है, ठीक है। यहाँ वेट कितना चला गया है, 5 और 9 के रूप में, ठीक है। 14 था, तो यहाँ पे देखा जाए जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वेट का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट निकलेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 14 का 196, इसका स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 81। तो ध्यान दे रहे हैं। अब क्या इसको जोड़ देते हैं, अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा इसका टोटल पता चल जाएगा, टूटने के बाद प्राइस टोटल कितना हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 106 हो गया। ध्यान देना है, क्या जाएगा हमारा 106, पहले क्या था 196 रुपया, अब टूटने के बाद क्या बन गया, वो 106 रुपये बन गया। ये कॉस्ट हमारा हो गया, ये वेट था हमारा, ये कॉस्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है, कॉस्ट हमारा यही हो गया, पहले क्या था हमारा 196 था, अब क्या हो गया 106 रुपया, मतलब लॉस हो रहा है हमारा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब ध्यान देना है, लॉस निकालने के लिए क्या होता है हमारा, इसको घटाएंगे, क्या जाएगा हमारा 90 बाई क्या हो जाएगा 196। 196 क्यों होगा, क्योंकि हमारा इस पर निकालने बोल रहा है ना, लॉस किस पर हो रहा है हमारा, जो हम लोग खरीदे थे उस पर लॉस हो रहा है ना, टूटने के बाद से हमको मतलब नहीं ना है ना, कितने पर लॉस हो रहा है हमारा, कितने हम लोगों ने खरीद के लाया था उस पर हम लोग निकालेंगे। तो लॉस हम लोग खरीदे थे कितना 196 पर कर दिए, 100 से गुना कर देंगे। उसको क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, पॉइंट में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका देखेंगे कि इसमें कंपेयर करेंगे। ध्यान देना है, दोनों में कंपेयर करेंगे। तो अगर कंपेयर किया जा रहा है तो देखा जाए तो क्या है 196 है, तो देख रहे इसके आसपास, मतलब कहने का मतलब इसका हाफ के आसपास है। अगर इसका हाफ किया जाए तो 98 होगा कि नहीं होगा, मतलब 98 से क्या बोला जा रहा है, ये कम है, मतलब क्या बोला जा रहा है 50% से ये कम होगा, हमेशा क्या होगा 50% से कम होगा। तो ये ऑप्शन, ये हमारा दोनों ऑप्शन छट गया,
बच गया क्या, ये 2 ऑप्शन बच गया। तब 2 ऑप्शन में देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है 49.71, ठीक है, ये बोल रहा है काफ़ी नज़दीक है। तो अगर देखा जाए या 90 है 98 है, इसके बीच में अच्छा डिफरेंस है कि नहीं, 8 का डिफरेंस है, मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बच गया क्या, ये हमारा यही आंसर हो गया। समझ में आया कैसे हम लोग निकालेंगे, ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं था, हम लोगों ने देख लिया, कंपेयर कर लिया दोनों में कितने के डिफरेंस था, ठीक है। अगर देखा जाए तो मतलब हाफ से हाफ अगर ऐसा करते हैं तो क्या था 98 आता, तो 98 98 से देखा जाए ये 8 कम है, 90 से ये 98 ज़्यादा है, मतलब 98 का आना चाहिए था, ये कम है, 90 है, 8 कम था, तो कम था मतलब बहुत थोड़ा ज़्यादा अंतर आ गया, यहाँ तो बहुत कम ही अंतर है, ठीक है। 50 के बहुत नज़दीक है, ये 50 से बहुत कम था, तो हम लोग 50 से बहुत कम वाले यही एक दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में आता ही क्वेश्चन है, समझना है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच रखना है। कैसे हम लोग फटाफट उसको कर सकते हैं, इसको सोल्व करने जाएंगे काफ़ी लंबे टाइम लग जाएगा, क्योंकि डबल डिजिट का डेसिमल था, डबल डिजिट में डेसिमल में काफ़ी टाइम लगेगा, डिवाइड करेंगे इधर उधर करेंगे ज़्यादा समय लग जाएगा। डिवाइड क्यों करें, हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, और भी वो कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेलेंट हाइट ऑफ ए कोन इज 20 सेंटीमीटर, इसे कोन बोला जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, कोन हो गया, यही होता है ना हमारा कोन, ठीक है, ये हमारा कोन हो गया। साइलेंट हाइट ये होता है हमारा, ये जो तिरछी ऊंचाई ये होता है हमारा, ठीक है, जिसको यल बोलते हैं। यल कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या गया, एंड इफ द एरिया ऑफ द बेस इज 616, मतलब इसका एरिया दिया गया है, क्या दिया गया है 616, तब क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया इसका निकालने बोल रहा है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, ध्यान देना है, पाई आर एल होता है, ध्यान देना है, क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया, ध्यान देना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या बोल रहा है, कोई कोन, क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। आर का तो वैल्यू दिया गया नहीं था, नहीं दिया गया है ना, तो हम लोग करेंगे, इससे आर का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ना। ये हमारा जो नीचे है ये क्या होता है, हमारा सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है हमारा 616 दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया है। अब ध्यान देंगे तो पाई का वैल्यू आर बराबर क्या जाएगा हमारा, ध्यान देंगे आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा हमारा 616 बाई क्या जाएगा, पाई का वैल्यू क्या जाएगा 22 × 7, यही होगा हमारा। तो काटेंगे, देखते हैं 22 बार में काटते हैं, तो 22 दूनी 44 और 8 बार में काट जाएगा 28, तो इसको क्या ले सकते हैं, आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है। आर बराबर यहाँ से 4 निकलेगा, 10 2 और 7 7 दूनी 14 हो गया, मतलब आर का वैल्यू क्या आ गया 14 आ गया। तो यहाँ का देखो 14 यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या हो गया हमारा 14 इंटू 20, एल का वैल्यू कितना दिया था 20, उसको काट देंगे, 2 बार में काटेंगे, क्या जाएगा 44 44 दूनी 88 पर 0, लकी ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको आपको करके आना है, फिर अगले क्लास में देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे करने का, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, आप लोग ज़रूर हमें बताएं, अपने फीडबैक वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम लोग और भी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और जिन किन को भी PDF चाहिए, जब भी हो जाएंगे कंप्लीट, तो इसके PDF में टेलीग्राम में डलवा दूँगा, टेलीग्राम में जुड़ जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।